डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अदिति शर्मा एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपका विशेष कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं सफल किसानों, सफल उद्यमियों या फिर सफल पशुपालकों से। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की मोदी नगर तहसील के मसूरी गांव की ओर, जहां पर रहते हैं हमारे सफल मछली पालक रजनीश कुमार। बता दें, इन्होंने मछली पालन व्यवसाय को पर्यटन का रूप देकर न केवल अपनी आय में वृद्धि की है, बल्कि ये एक रोजगार दाता भी बन चुके हैं। रजनीश कुमार, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने भारतीय और मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी भी की, लेकिन उनका इरादा था कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग करने का। फिर क्या, उन्होंने नौकरी को त्यागा और मछली पालन व्यवसाय को अपना लिया। शुरुआत में कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो इस व्यवसाय में सफलता हासिल करते चले गए। तो फिर आइए इनके सफर को जानने के लिए रुख करते हैं गाजियाबाद के मसूरी गांव का। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला यूं तो गंगा नहर के किनारे बसे होने के कारण खेती किसानी के मामले में आगे है, लेकिन यहाँ के युवा खेती में ही कुछ अलग कर खेती की परिभाषा को ही बदल दे रहे हैं। ऐसे ही युवा हैं रजनीश कुमार, जिन्होंने मछली पालन के व्यवसाय को अपनाकर इसे पर्यटन से जोड़कर रोजगार का एक बेहतरीन रास्ता बनाया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ अलग करने के इरादे से रजनीश ने फिश फार्मिंग को अपनाया और क्षेत्र में ही रोजगार उत्पन्न किया। इस बारे में रजनीश कहते हैं, मैं अभी फिश फार्मिंग कर रहा हूँ लास्ट 6 साल से। उससे पहले मैं अपनी एजुकेशन के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, 2004 का पास आउट हूँ यूपीटीयू से, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने 14 साल जॉब की इंडियन कंपनीज़ में और एमएनसी कंपनीज़ में, और एट लास्ट 2017 में मैंने एक एमएनसी कंपनी से जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरे को एग्रीकल्चर में कुछ डिफरेंट करना था, जो मेरा बहुत लंबे टाइम से मेरा एक मिशन भी था कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करूं, और उस पर मैं लास्ट के कई साल से काम कर रहा था। तो 2018 में मैंने अपनी पैतृक ज़मीन 6 एकड़ और 6 एकड़ मैंने किसान बंधु से लीज़ पे ली। 12 एकड़ से मैंने फ़िश फार्मिंग स्टार्ट की 2018 में, और मेरा टारगेट था कि मैं 365 एकड़ में फार्मिंग करूँगा, और जिससे कि हर डे 1 एकड़ की मछलियों को हार्वेस्ट करूँगा। इस वाले विज़न के साथ मैंने फ़िश फार्मिंग स्टार्ट की थी, और अभी मिशन मेरा गोइंग ऑन है, और पूरी कम्युनिटी को मेरा टारगेट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं मैं उसके लिए, और देश में प्रोटीन जनरेट करूं। गांव में बेकार पड़े तालाब और उसमें मौजूद पानी, जी हाँ पानी जीवन का आधार है, और इसी पानी को लेकर संजीदा रजनीश, बीटेक की पढ़ाई कर नौकरी कर रहे रजनीश लोगों की सेहत और पानी को लेकर हमेशा गांव में ही कुछ करने को सोचते रहते, लेकिन नौकरी के चलते वो अपने इरादे में सफल नहीं हो पाते। ऐसे में उन्होंने नौकरी छोड़ी और एक्वाकल्चर को अपनाते हुए मछली पालन का निर्णय लिया। तकरीबन अभी 8 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, और जो हमारी लैंड है, लैंड का साइज फिक्स है और बाकी सब में पानी है। तो लेकिन एक प्रोटीन एक ऐसा माध्यम है ग्रोथ के लिए, वो सबको रिक्वायरमेंट है। तो केवल एक यही सॉल्यूशन था पूरे ग्लोब के सामने कि वो पानी में जाए प्रोटीन जनरेशन के लिए, और उसके लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप श्रिम्प्स करेंगे या फ़िश करेंगे। एज ए हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी हम फ़िश एक्सपोर्ट नहीं करते, केवल सी फूड मार्जिनली एक्सपोर्ट करते हैं। जो हमारी कल्चर फिशेज़ हैं वो हमारे कंट्री में अभी भी तकरीबन 8 मिलियन मेट्रिक टन डेफिसिट है। तो हमारे यहाँ ह्यूज कंजप्शन है, तो डिमांड सप्लाई का बड़ा ह्यूज गैप है। तो मैंने बहुत सारे एग्रीकल्चर एलाइड की स्टडी करी, जिसमें मेनली डेयरी फार्मिंग, पिग फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री, पर्ल और एक्वाकल्चर। तो सारों में मैंने एनालाइज किया कि एक्वाकल्चर बेस्ट जो मेरे को भी सूट करता है, और आप कहीं ना कहीं प्रोटीन लार्ज स्केल में जनरेट करते हो, नेचुरल जनरेट करते हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, और नेचर के क्लोज रहते हो,
और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे कम्युनिटी पोन्ड्स पोखर थे, तो जो हमारे वाटर की स्कैरिसिटी बढ़ रही है डे बाय डे, कहीं उसमें आपका भी योगदान है अपने समाज के प्रति। जितने ज़्यादा आप पोखर डेवलप करते हो, उतना ज़्यादा आप वाटर रिचार्ज करते हो और पानी की कमी को दूर करते हो। तो इसी मैं अपने विज़न के साथ मैंने एक्वाकल्चर में एंट्री की। मछली पालन करने के निर्णय के बारे में बताते हुए रजनीश कहते हैं कि इसके लिए तालाब पद्धति सबसे बेहतर है। मछली पालने की 4-5 पद्धतियां हैं डिफरेंट, बट सबसे बेस्ट, सबसे ओल्ड और सबसे प्रूवन पद्धति तो हमारी पोन्ड फार्मिंग है। एक आप आज की डेट में एक आरएस टेक्नोलॉजी भी है, बायोफ्लॉक है, IPRS है, केज कल्चर भी है। वो थोड़े एडवांस वर्जन्स हैं, वो टेक्नोलॉजी इन्वेजन है, लेटर हम उन पे भी आएंगे, लेकिन अभी मैं पोन्ड फार्मिंग ही करता हूँ। पहले गांव में बने तालाब प्रतिकूल परिस्थितियों और अकाल की स्थिति में वरदान साबित होते थे। तालाबों से पानी और रोजगार की समस्या का भी समाधान होता है। एक्वाकल्चर को अपनाकर परंपरागत खेती के मुकाबले अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस बारे में रजनीश जी कहते हैं, जितने भी हमारे पोखर्स कम्युनिटी पोन्ड्स थे, लास्ट के 75 साल में तकरीबन हमने 20 लाख पोखर्स एनक्रोच कर दिए हैं या डंपिंग यार्ड बन गए हैं। अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पानी के क्राइसिस को, देश को भी बचाना है, तो वाटर बॉडीज़ को डेवलप कीजिए और वाटर बॉडीज़ को डेवलप करने के साथ साथ आप उसमें एक्वाकल्चर कीजिए। आज के दौर में किसानों की दशा सुधारने में मछली पालन सहित कृषि से जुड़े दूसरे व्यवसाय काफी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। किसान इसके माध्यम से प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी संस्थाओं ने पूरे देश में एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे किसान खेती के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन आदि करके अपने उत्पादों का बेहतर दाम प्राप्त कर सकें। ऐसे में युवा किसान सहित परंपरागत खेती करने वाले किसान बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम रजनीश जी के मछली पालन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे मछली पालन के लिए मिल रहे प्रोत्साहन के बारे में भी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार, मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सफल किसान रजनीश जी का रुख करते हैं, उनसे उनके मछली पालन के बारे में जानते हैं और कैसे उन्होंने अपने सपने को साकार किया है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किसी भी काम में आगे बढ़ने में एक सफल रणनीति का होना बेहद अहम होता है। आप जो भी काम शुरू करें उसकी पूरी जानकारी हासिल करें और फिर उस पर आगे बढ़ें। रजनीश बताते हैं कि नौकरी छोड़कर मछली पालन करने में उन्हें भी दिक्कतें आईं, लेकिन आज वे कड़ी मेहनत के चलते अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं। मछली पालन एक प्राकृतिक इंडस्ट्री है जिसमें आप क्रॉप को होल्ड कर दूसरे काम भी कर सकते हैं। जब मैंने जॉब लेफ्ट की और फिश फार्मिंग स्टार्ट की तो बहुत सारे हर्डल्स आए। फैमिली वालों ने भी थोड़ा इनिशियल लेवल में कम सपोर्ट किया। मेरी कॉर्पोरेट की नौकरी थी, वीकेंड ऑफ था और मैं नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स देखता था, लेकिन मैं अपने विजन के साथ इसमें किक ऑफ हो गया
लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, प्रोजेक्ट मैच्योर होने लगा, प्रोजेक्ट बड़ा होने लगा, तो सबकी सपोर्ट मिली। अभी मेरे पूरे प्रोजेक्ट पे मेरा छोटा भाई मेरे को एक्सट्रीमली सपोर्ट करता है। 50% प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ वो इन्वॉल्व रहता है, 50% प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। और मैं जो मेरा विज़न है कि मेरे को 2000 टन अपना प्रोडक्शन लेके जाना है, उस पर ही मैं अभी लगा हुआ हूँ। और आई बिलीव 100% कि आने वाले 2 से 3 साल में वो भी टारगेट मैं अचीव कर लूँगा। क्योंकि अगर आपने अपनी जो आपके ड्रीम्स है उन्हें लिखना स्टार्ट कर दिया तो 100% आप एक ना एक दिन उसको अचीव कर लोगे। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अच्छे परिणाम पाने के लिए संयम की जरूरत है। मछली पालन में रातों रात सफलता नहीं मिलती। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी लाभ लेकर काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक्वाकल्चर पर काम करके कई लोग अच्छे रोल मॉडल बन चुके हैं। इस बारे में रजनीश जी कहते हैं, अगर कोई एक्वाकल्चर करना चाहता है तो उसके लिए सबसे इजी सॉल्यूशन है, मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कोई जाके 4 साल BFSC करे, 2 साल MFSC करे या 6 महीने कोई ICR इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करे। वो कम से कम 50 फार्मर्स विजिट करे। मैंने 1% एजुकेशन के लिए जो एक्सपेंस बोला है, जो भी आप टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अपने प्रोजेक्ट की डिफाइन कर रहे हैं, उसका 1% जब आप अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट पे एक्सपेंस कर लेंगे, और स्पेशली फील्ड ट्रेनिंग्स, आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आपको KVK की भी मदद चाहिए, आपको ICR इंस्टीट्यूट की भी मदद चाहिए, आपको किसी जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट है जिसको हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, उसकी भी मदद चाहिए। पैरेलली आपकी जो फार्मर फील्ड में कर रहा है उसके टोटली डिफरेंट चैलेंजेस हैं, उसके डे टू डे चैलेंजेस है। क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें ना कोई छत नहीं होती है। आप मोबाइल बनाएं, आप गाड़ी बनाएं, आप पेन बनाएं, शर्ट बनाएं, आप एक रूफ कवर्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम प्राकृतिक इंडस्ट्री है हमारी, प्राकृतिक, हमारे ऊपर कोई भी छत नहीं है। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, और हमारा टेम्परेचर डे और नाइट दोनों में चेंज होता है। तो एक तो हम एग्रीकल्चर करते हैं जो हर कोई करना नहीं चाहता है, जो बिगनर है, और एग्रीकल्चर में भी आप लाइव स्टॉक कर रहे हो, यानी कि आप पहले पैथेटिक पे आए फिर वर्स्ट पे आ गए हो, तो आपको उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। जो बिजनेस की ब्यूटी है एक्वाकल्चर की, GST एग्जम्प्टेड है, सबसे अच्छी बात। लेबर सेंट्रिक नहीं है, सबसे अच्छी बात। ये ऐसा बिजनेस है, आप अगर पशुपालन करते हो तो आप 24 आवर्स डेडिकेटेड हो अपने फार्म पे। पोल्ट्री करते हो तो मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएशन है, इसमें ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी क्रॉप को होल्ड कर सकते हो, जो सबसे बड़ा की बेनिफिट है। आज के दौर में मछली पालन रोजगार सृजन का एक अच्छा माध्यम बन रहा है। इससे कई लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिलता है। इसे 1 एकड़ के तालाब से लेकर बड़े से बड़े तालाब में किया जा सकता है। सही मछली का चुनाव कर पालन करना बेहतर होता है। मछली पालन में सही जानकारी पर अमल करके परंपरागत खेती के मुकाबले अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। एक्वाकल्चर इतना अच्छा बिजनेस है, फिश फार्मिंग इतना अच्छा बिजनेस है कि आप है ना डायरेक्ट से ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट है जो कि डायरेक्ट आपके फार्म से रिलेटेड है। अगर आप हैचरी कर रहे हैं जहाँ मछली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक अलग, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट है आपके। जब आप कल्चर मछली का पालन कर रहे हैं, मछली छोटे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, वो एक आपके डायरेक्ट एम्प्लॉय है कि जो आपके वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, फीड टेस्टिंग कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए। अगर आप फीड यूनिट बना रहे हैं तो वहाँ पे एक अलग एम्प्लॉयमेंट है। अब हम इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से आप ये समझ सकते हैं, घर के जो कुक है, जब मछली आती है वो भी एक आपका एम्प्लॉय कर रहे हो। जो गाड़ी का ड्राइवर है वो भी आपके मछली से रिलेटेड है। फिर वो रिटेल मंडी से उसने मछली परचेज करी है। फिर जो ब्रोकर है जो आपके फार्म से लेके गया है, जो ब्रोकर के साथ नेटिंग करके कैच करी थी, वो भी एम्प्लॉयमेंट है। तो तकरीबन हमारी जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उससे हमारा 5.5 मिलियन लोगों का टारगेट है इन्हें नया रोजगार देना। तो ये वाली इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें डायरेक्ट से ज़्यादा इनडायरेक्ट आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। मेरे पास तकरीबन 25 से 26 बंदे मेरे इन हाउस हैं और 60 से 65 बंदे मेरे इनडायरेक्ट हैं, जो कि मेरी रेगुलर नेटिंग, रेगुलर सैम्पलिंग या जब कैचिंग करते हैं तब, और कुछ बंदे रिटेलर्स और कुछ बंदे ब्रोकर जो मेरी मछली लेके जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े हुए हैं। तो तकरीबन मैंने 90 से 100 बंदे अभी मेरे पास एम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं। रजनीश जी युवाओं को मछली पालन की सलाह देते हुए कहते हैं कि उन्हें एम्प्लॉय बनने की जगह एम्प्लॉयर बनना है तो वे मछली पालन का व्यवसाय अपना सकते हैं। मछली पालन के लिए नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड सहित कई संस्थाएं ट्रेनिंग भी देती हैं, जिसमें प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ
यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रयासों के बारे में। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे जो अधिकारी हैं वो युवाओं को मछली पालन से जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ, हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में चार चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रयासों के बारे में जानते हैं कि किस तरह से वो बढ़ावा दे रहे हैं क्षेत्र में मछली पालन को लेकर, और साथ ही साथ कृषि अधिकारियों से भी मिलते हैं कि कैसे वो युवाओं को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज का युवा खेती किसानी की ओर ज्यादा ध्यान न देकर रोजगार की तलाश में भाग रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाएं युवाओं को कृषि की ओर मोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक समस्याएं हमारे ग्रामीण परिवेश में कृषि से युवाओं की विमुखता है। कि हमारे आज अगर हम आसपास के अपने परिदृश्य में दृष्टिपात करें तो हमारे गांवों में हमारे काफ़ी युवाएं की खेती बाड़ी से विमुख हो रहे हैं और वो शहर में जाकर छोटी मोटी नौकरी को प्रमुखता दे रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि आज खेती में हमें युवाओं की ज़रूरत है। चूँकि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो उन्होंने खेती को बहुत अच्छे से आगे से बढ़ाया है, तो हम उस विरासत को और अधिक बढ़ाना है। तो हम खेती को किस प्रकार से लाभप्रद बनाएं और किस प्रकार से हम उसको खेती को युवाओं के लिए आकर्षक बनाएं, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी खेती को अपने व्यवसाय के रूप में बढ़ाए और अपनी जीवन शैली और आजीविका को अच्छे रूप से पूर्ण करे। नौकरी को त्याग कर एक्वाकल्चर को अपनाने वाले रजनीश कुमार की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रजनीश ने छोटे स्तर पर मछली पालन की शुरुआत कर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। रजनीश को प्रेरणा स्रोत बताते हुए डॉक्टर प्रमोद कहते हैं कि आज के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेकर कृषि से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। एक हमारे प्रशिक्षणार्थी श्री रजनीश कुमार चौधरी, ग्राम पतला, निवाड़ी, गाजियाबाद से, ये मूलतः बीटेक इंजीनियर हैं और इन्होंने बाहर विदेश में नौकरी भी की है, लेकिन इन्होंने अपनी खेती बाड़ी के अपनी इनसे लगाव रहा और अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत आज की तारीख में बने हुए हैं। और इन्होंने अब कृषि विज्ञान केंद्र और ICR के संस्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के तकनीकी सहयोग से अपने आप को सबसे पहले जितने भी ज्ञान है हो सकता है मछली पालन से संबंधित उसको परिपूर्ण किया। उसके पश्चात इन्होंने अपने ग्राम पतला में छोटे स्तर पर तालाब में संकरित मछली पालन उत्पादन किया, जिसमें कॉमन कार्प का अधिकतर इन्होंने यूज किया। रोहू, कतला, मिर्जल, कार्प का इन्होंने उत्पादन शुरू किया और धीमे धीमे उसमें ये अन्य युवाओं के लिए भी पथ प्रदर्शक साबित हुए। भारत मछली पालन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। मछली पालन की दिशा में बढ़ने वाले किसानों को सलाह देते हुए KVK की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी चौधरी कहती हैं।
जो ये एग्रो टूरिज्म पर्पस से ये मछली पालन को जो डेवलप किया गया है, ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जो कि किसान भाई अपना व्यवसाय आमदनी जो है दोगुनी करने के लिए इसको कर सकते हैं। जैसे कि मछली पालन है तो इसमें साथ साथ पार्क जो इसमें डेवलप किया गया है, इसमें छोटे छोटे जो पौधे हैं स्पेशली जो फ्लोरिकल्चर के यूज़ प्रयोग करते हैं तो उसको कर सकते हैं। इसमें ख़ास तौर से जब मछली पालन करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इसमें जो मौसम के तहत जो फूल होते हैं उसको लगा सकते हैं इसमें, और बड़े बड़े पौधे जो है पेड़ है उसको मछली पालन के आसपास नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर बड़े हम पेड़ लगाते हैं तो चुनाव अगर उसका हम करते हैं तो उससे ये नुकसान होता है कि उसमें ज़्यादातर जो चिड़िया होती हैं वो आके अपना घोंसला बनाएंगी और वो या तो मछलियों पे अटैक करेंगी, तो उससे जो हानि पहुंचती है मछलियों को। कृषि विज्ञान केंद्र की मृदा विशेषज्ञ तुलसा रानी कहती हैं कि मछली पालन के लिए मिट्टी का बेहतर इस्तेमाल कर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में मछली पालकों को सलाह देते हुए वे कहती हैं, ज़्यादातर किसान भाई शिकायत करते कि हमारी मिट्टी में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, अब दिन पे दिन हमारा प्रोडक्शन रुकता जा रहा है और हमारी लागत ज़्यादा आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं देखती हूँ कि अगर आप अपनी खेती के साथ साथ एक इंटरप्रेन्योर के रूप में अगर मछली पालन करें तो आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई क्या कर रहे हैं कि अपनी खेती से मिट्टी उठवा दे रहे हैं और उससे उनके खेत नीचे हो जा रहे हैं। अच्छा हो कि वो इसके साथ ही इसको और नीचा कर लें और जहाँ उनकी जो दूसरा खेत है वो उसको ऊंचा कर लें, और जो नीचा खेत जिसमें से मिट्टी उठवाई उसे और नीचा कर लें और वहाँ पे वो अच्छे से फिशरी पॉन्ड का काम कर सकते हैं। फिशरी पालन का उनका काम आराम से होगा। और लेकिन इसके लिए उनको अपनी मिट्टी की एक क्वालिटी देखनी होती है। हमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम मछली पालन के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ की मिट्टी थोड़ी भारी हो और पानी नीचे आसानी से रिसता ना हो, और जो बांध की मिट्टी है चारों ओर की वो भी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें ख़ास तौर से अगर ऐसी मिट्टी जिसमें सिल्ट का और क्ले का अधिकता हो, जिससे कि वो पानी ना नीचे रिसने दे और ना ही साइड में सीपेज इफेक्ट ना रहे उसका। ऐसी मिट्टी हो तो वहाँ पे आप मछली पालन बहुत अच्छा कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि देश में मछली उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों में मछली उत्पादन को बढ़ाने में कृषि विज्ञान केंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर मछली उत्पादन को बेहतर बनाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल मछली पालक रजनीश कुमार से, उनकी दास्तान को जाना। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई सफलता की कहानी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी safalkisan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों कि अगले अंक में एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हमारे साथ चलिए एक सफर पर देश के कोने कोने तक। देखिए देश की सांझी संस्कृति, बहुमूल्य विरासत, जानिए पारंपरिक पकवानों को और जुड़िए हमारे साथ आपकी रेसिपी के जरिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है देसी रसोई से। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे, DD नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।